Welcome back to Gyan Darshan tutorial page. It is Bipin Sandilya. In macroeconomics, I am discussing the difference between the intermediate goods and final goods. Point by point. First of all, let us see what the definition given here. Intermediate goods are used for production of other goods and services, raw materials, and are completely used up in the process of production. These are meant for resale, purchased by a dealer for resale. मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होगा एज अ रॉ मटेरियल, एज ए ओके। जैसे कि मान लीजिए हम चाय का दुकान खुले हुए हैं तो चाय बना के बेचेंगे, तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, पानी, शुगर, मिल्क या और कोई अदर प्रोडक्ट है वो परचेज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो नया चीज़ बन के बिकता है। कप में कप भी खरीद सकते हैं अगर मिट्टी के भार में हम बेच रहे तो, या फिर जो ट्रेडर हैं जो रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स ही हो गया। फाइनल गुड्स का डेफिनेशन क्या है? फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स व्हेन परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं ना, तो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग जब चीज़ों को खरीदते हैं अपने परिवार में, घर में यूज़ करने के लिए, चाहे कार हो, चाहे टीवी हो, चाहे एसी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लत्ता हो, चाहे चाय पत्ती हो, चीनी हो, जो भी हो, तो कंज्यूमर गुड्स एक्चुअली में हो गया वो जो डे टू डे लाइफ का हो, फास्ट मूविंग गुड्स, जैसे चीनी, चाय पत्ती, कपड़ा लत्ता, चावल दाल इत्यादि। कैपिटल गुड्स व्हेन परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो, फाइनल गुड्स उसको भी कहा गया जो बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या करते हैं, उस गुड्स को खरीद लेते हैं। जैसे मशीन, हेवी मशीन परचेज कर लिया और हेवी मशीन परचेज करके वो उसको फिर बेचेगा नहीं, वो अपने प्रोडक्शन में यूज़ करेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, बटन बना के बेचने के लिए बटन बनाने वाली मशीन खरीद लिया, तो मशीन आपने खरीदा फिर बेचने के लिए नहीं, मशीन से बटन बनाएंगे और बटन को बेचेंगे। तो जो मशीन आपने परचेज की, जो बटन बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स। These are outside the production boundary and are ready for use by the final users। मतलब ये इसका सेकंड डिफरेंस है किसका? फाइनल गुड्स का। इधर देखिए इंटरमीडिएट्स का सेकंड क्या था? These remain within the production boundary and are not ready for use by final users। मतलब कहना चाह रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक्स में 3 एक्टिविटी डिसाइड किया गया ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहता है। जब तक कोई चीज़ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के रेंज में रहता है तब तक वो प्रोडक्शन में ही माना जाता है। वो अभी भी फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा परचेज नहीं किया गया है। लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा या तो कंज्यूमर गुड्स के बारे में के रूप में या नहीं तो कैपिटल गुड्स के रूप में खरीद लिया गया है। वैल्यू एडिशन। एक्चुअली इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा जो न्यू मटेरियल या स्टोरिंग करने का जो खर्चा वो होता है, पुराने गुड्स के एग्जिस्टिंग प्राइस में ऐड करके उसका वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है वैल्यू एडेड टू दीज गुड्स। और इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स क्या होता है? वो हमारा आप घर में खरीद के ले आए हैं। अब मान लो हमने एसी घर में खरीद के लाया 30,000 में, और उसको दीवार उवाल में फिटिंग करने का खर्चा हो गया 2,000 रुपया और अलग से, तो 32,000 रुपया खर्चा हुआ। और मान लीजिए जहाँ से एसी खरीदे तो वहाँ से घर तक लाने का खर्चा 1,000 रुपये ले लिया ठेला वाले ने। तो दिस इज़ व्हाट, जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसके वैल्यू में ऐड नहीं होगा। वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। ओके, आपका एसी का प्राइस 30,000 का 30,000 ही रहेगा। फिर है नेचर ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इज ड्राइव्ड डिमांड एज द डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। बिल्कुल सही बात है। इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड तभी होगा जब फाइनल गुड्स का मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोला एसी, तो एसी का डिमांड मार्केट में तभी बढ़ेगा यदि एसी का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो एसी में बनने वाले चीज़ों का डिमांड, जिससे एसी बनाया जाता है, स्टील हो, फैब्रिक्स हो, फाइबर हो, वायर हो, कॉपर हो, नट बोल्ट्स हो, जो भी चीज़ एसी बनाने में यूज़ होंगे, तो सारे चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एज एन इंटरमीडिएट गुड्स इफ देयर इज अ डिमांड फॉर एसी एज फाइनल गुड्स। Demand for final goods is direct demand as they satisfy the wants
ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। हाँ मतलब, और फाइनल गुड्स का डिमांड किसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ ये है कि ये डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के इनकम पर। लास्ट है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हाँ ये बात ध्यान देंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू या फैक्टर कॉस्ट, कभी भी देश के नेशनल इनकम में नहीं काउंट करेंगे। वाइल फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जबकि फाइनल गुड्स का मार्केट प्राइस है वो देश के नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में यूज़ होता है। थैंक यू। इफ यू हैव प्रॉब्लम प्लीज़ कॉल मी।